तो ये स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया। वही दूषित पानी मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस यहां पर विरोध करती नजर आ रही है। आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा, उसके बाद अब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर भी यहां पर दिख रहा है। नगर निगम दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग तरीकों से यहां पर विरोध जताने की कोशिश की जा रही है। दूषित पानी मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल सामने आया। इंदौर में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन जिंदगियों का क्या जो खत्म हो गई। और देखिए ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का, नगर निगम दफ्तर के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। विरोध इस बात को लेकर कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अभी क्या इस वक्त अपडेट है? और खबर यह भी सामने आ रही है कि जो सैंपल्स लिए गए थे पानी के, उसकी भी कुछ जांच रिपोर्ट सामने आई है, वो भी चौंकाने वाली है, वो भी बताइएगा जरा। बिल्कुल दिव्या, अभी के हालात यही है कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन के साथ वो भी सामने आ चुका है कि दूषित पानी को लेकर जो रिपोर्ट, जो सैंपल लिए गए थे वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज में, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें ये बात साफ हो चुकी है कि पानी पूरी तरह से दूषित था और इसी के चलते यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने उसका सेवन किया और उससे बीमार हुए और इसी के चलते ये मौतों का आंकड़ा भी अब लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 4 मौतों की अब तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब तक ये पुष्टि हुई है, लेकिन मौतें अभी 15 मौतें बताई जा रही कि यहां हो चुकी है। जिन परिजनों की हम बात करें, जिनके घर में, जिनके परिवार में डेथ हुई है, वो इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो स्टेटस रिपोर्ट जो हाईकोर्ट को सौंपनी थी, सरकार ने उसको सौंप दिया है और उस रिपोर्ट में भी अब अगली तारीख दी गई है सुनवाई की, वो है 6 तारीख, यानी 6 जनवरी को उसकी सुनवाई होगी। और इस रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि 4 मौतें हुई हैं, लेकिन जिस तरह के जो हालात बने हैं उस बीच में उमा भारती का ये सामने आना इस बात से कि सरकार, अपनी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करना बड़ा बताता है कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि मोहन यादव का ये वक्त है, परीक्षा की घड़ी है। और ऐसे लोगों पर, क्योंकि हमने देखे हैं लगातार कैलाश विजयवर्गीय या फिर इंदौर के मेयर जो हैं पुष्पमित्र भार्गव या तमाम लोगों के जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी नहीं चली, इस मामले में लापरवाही हुई है। तो ये जो ठीकरा होता है लापरवाही का, ये एक दूसरे पर फोड़ने की यहाँ लगातार कोशिश की जा रही है। और स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की जाएगी राज्य सरकार द्वारा, विपिन, उसमें क्या कुछ बात सामने आ रही है? राज्य सरकार तो सिर्फ 4 मौतें बता रही है, जबकि आंकड़ा तो 14 से ज्यादा का पहुंच चुका है और एनएचआरसी को भी आज जो है वो रिपोर्ट सौंपनी है। बिल्कुल दिव्या, एनएचआरसी को जो वक्त दिया है सरकार को, 2 हफ्ते का वक्त दिया है। 2 हफ्ते में एनएचआरसी को ये रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को, लेकिन अभी जो स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई है सरकार की तरफ से आज, उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दूषित पानी था, लेकिन इस पानी से 4 लोगों की मौत हुई है। बाकी की अगली सुनवाई 6 तारीख को होगी। लेकिन अभी की स्थिति में जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, देखिए अब तक तो कांग्रेस सवाल उठा रही थी, हंगामा भी देखने को मिल रहा है, काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब खुद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी इस तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि दूषित पानी एक तरफ जहां पर मिल रहा था, वहां पर पद पे बैठे लोग बिस्लरी का सेवन कर रहे थे। ये एक पाप हुआ है और पाप का प्रायश्चित जो है या फिर दंड होता है, स्पष्टीकरण नहीं होता। जिस तरह की बात सामने आ रही है, देखिए अभी तक जो इस पूरे मामले में सामने आई तस्वीर, तो बयानों में कहीं ना कहीं, चाहे नेताओं की बात की है, अधिकारियों के बयानों में एक दूसरे पर ये इसको डालने की कोशिश की जा रही लापरवाही को, लेकिन बड़ी लापरवाही जिसका नतीजा ये है खिलाफ मोर्चा यहाँ पर उमा भारती ने भी खोल दिया है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए और जानकारी के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।